फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमेरिकन सेंटकॉम के कमांडर तब्दीली की तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने अमेरिकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कॉरेला की रिटायरमेंट पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने जनरल कॉरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एडमिरल ब्रेड कोपर के लिए जिम्मेदारियां संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने एतमाद का इजहार किया कि बाहमी ताउन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना जारी रखा जाएगा। फील्ड मार्शल की अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से भी मुलाकात। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिले। कराची में डंपर्स माफिया बेलगाम। फेडरल बी एरिया में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाम बहक, वालिद जख्मी। मुश्तल अफराद का डंपर्स पर पथराव, ड्राइवर पर तशद्दुद, 7 डंपर्स को आग लगा दी। दोनों बच्चे वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डंपर्स जलाने वाले 15 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कानपुर में सिटी फाटक के करीब अवाम एक्सप्रेस को हादसा। पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिलीफ ट्रेन ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक बहाल कर दिया। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त 3 घंटों के लिए मुअत्तल रही। सिटी चूंका पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। थाना मांगा मंडी की हदूद में 12 साल बच्ची के साथ गैंग रेप करने वाले मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक होने वाले मुलजिमान में जुबैर और शुएब शामिल। ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची अभी अस्पताल में जेर इलाज है। भारतीय एयर चीफ को पाक फजाइया के हाथों धुलाई के 3 माह बाद होश आ गया। AP सिंह का 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का मुज़िका खेज दावा। कहा, भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रेडार तैयारा तबाह किया। पाकिस्तान के 6 रेडार, 2 हैंगर्स और 2 SAGE सिस्टम भी तबाह किए। ज्यादातर पाकिस्तानी तैयारे भारत के रूसी साख्ता S-400 जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल निजाम से मार गिराए गए। हमारे पास कम से कम 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक है और 1 बड़ा तैयारा भी तबाह किया, जो मुमकिन तौर पर एक निगरानी का तैयारा हो सकता है। यह तैयारा 300 किलोमीटर के फासले पर मार गिराया गया। पाकिस्तान समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात सामने रखी। भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके गुफ्तगू तक सुना दी। भारतीय एयर चीफ के बगैर सबूत दावे ने भारतीय एयरफोर्स की अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को शूट डाउन कर दिया। वज़ीर दिफा का भारत को तैयारों की इन्वेंट्री सामने लाने का चैलेंज। एक्सपोज पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। भारतीय फजाइया की ताखीर से किए गए दावे मुज़िका खेज और नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 सिस्टम और मुतअद्दिद ड्रोन्स तबाह किए। भारतीय एयर चीफ का मकसद अपनी फौजी नाकामियों को छुपाना है। झूठे बयानिए की आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। जंग में झूठ से नहीं, जज्बे, कुर्बानी और महारत से कामयाबी मिलती है। पाकिस्तानी अफवाज ने फतह साबित की, भारतीय जारियत को मौसर तरीके से नाकाम बनाया। भारतीय तैयारे गिरने की कहानी भारतीयों की ज़बानी। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने 5 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ किया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक की। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने भारतीय फजाइया की जदीद तरीन राफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक की। पार्लियामेंट में पंजाब के इलाका बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब लड़ाका तैयारे का तेल गिरा था, जिस पर वाज़े तौर पर BS-001 लिखा हुआ था। ये तेल किसी और तैयारे का नहीं बल्कि राफेल जेट का ही था। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया है, पाकिस्तान के साथ झड़प में भारतीय फजाइया के तैयारे तबाह हुए। हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसके सख्ते से भारत आज दिन तक नहीं निकल पा रहा। आज भी उनके एयरफोर्स के चीफ 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जाकर जो है उनको कोई खबर पता चली। पहले भी मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे, अभी भी झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। इससे भारत की जिस स्टेट ऑफ शॉक में भारत है उसकी अक्कासी होती है। 3 महीने बाद भारत को पाकिस्तानी जहाज गिराने का ख्याल आ गया।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का भारतीय एयर चीफ के मुज़िका खेज बयान पर तंज। कहा, भारत एयरफोर्स चीफ के बयान से जहनी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त पूरा भारत इसी जहनी कैफियत का शिकार है। मारगहक की कामयाबी पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हैं। पूरा पाकिस्तान दुश्मन को दी जाने वाली शिकस्त पर खुशियां मना रहा है। ट्रंप से सफारती महाज आराई पर मोदी की शामत। अमरीकी सदर का दूसरा दौर भारतीय वजीर आजम के लिए डरावना ख्वाब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने मोदी की नाकामियों का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी अमरीका भारत एतमाद बहाल नहीं होगा। मोदी खुद तस्लीम कर चुके, अमरीका से तिजारती तनाज़े की उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। भारतीय वजीर आजम दोनों सुपर पावर्स के साथ भी वफा न कर सके। ट्रंप शी जिनपिंग से नाकाम ताल्लुकात के बाद सिफारती तनाई का शिकार हुए। ट्रंप ने पाक पर जंगबंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। भारत ट्रंप के जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा। ट्रंप ने पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप के इकदाम ने भारतीय असर रसूख को आलमी सतह पर महदूद कर दिया। तेजी से फैलती मईशत के बावजूद आलमी सतह पर भारत की कमजोरियां आया हो गईं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भी सूदमंद साबित न हुई। बीजिंग ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के हाथों 6 भारतीय तैयारे गिरने पर फिर से तस्दीक। आर्मीनिया और अजरबैजान अमन मुआहदे के दौरान पाक भारत जंग का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, पाक भारत जंग को रुकवाना बड़ा कारनामा है। मुख्तसर तसादुम में 5 से 6 तैयारे गिराए गए। कशीदगी बढ़ती तो सूरत हाल और भी खराब हो सकती थी। मैंने तिजारत के जरिए मामला हल किया। दोनों ममालिक ने दानिशमंदी का सबूत दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। पाक अफगान सरहद के करीब यौब में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों की तादाद 47 हो गई। दरअंदाजी की कोशिश पर 33 दहशत गर्दों को गुज़िश्ता रोज़ अंजाम तक पहुँचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़म। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। भारत को सिफारती महाज पर बड़ा धचका। कनाडा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का पहला सिफारतखाना खुल गया। सिफारतखाना गुरु नानक गुरुद्वारा में कायम किया गया। गुरुद्वारे की क़यादत हरदीप सिंह नजर के पास थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हरदीप सिंह नजर को कनाडा में कत्ल करवा दिया था। भारतीय हाई कमीशन का खालिस्तान सिफारतखाने पर वावेला भारत की खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब की दावत। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। अक्टूबर में रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी। मुलाकात में खित्ते की हालिया पेशरफ पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मुशीर तारिक फातिमी और डॉक्टर तौकीर शाह भी मौजूद थे।